बनारस के पुराने रेलवे स्टेशन की घड़ी ने रात के 10 बजने का इशारा किया। स्टेशन की भीड़ भाड़ अब कम हो गई थी, परंतु प्लेटफॉर्म 3 पर अभी भी कुछ लोग अगली ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। वहीं एक पुराने बेंच पर बैठी थी सुमन, अपने सफ़र के बारे में सोचते हुए। सुमन कोलकाता जाने के लिए निकली थी, परंतु उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग था और आंखों में कई अनसुलझे सवाल। जब वह ट्रेन का इंतजार कर रही थी, तभी पास में बैठे एक वृद्ध व्यक्ति ने उसे देखा। उन्होंने ध्यान दिया कि सुमन परेशान दिख रही है। वृद्ध व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी चिंता मत करो, सफ़र जितना लंबा हो उसे उतने ही धैर्य से पार करना चाहिए। सुमन ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा और मुस्कुराने की कोशिश की। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या कहना चाहिए। वृद्ध व्यक्ति ने खुद ही बातचीत को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं भी तुम्हारी ही ट्रेन का इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ जा रही हो? सुमन ने जवाब दिया, मैं कोलकाता जा रही हूँ, पर मन बहुत बेचैन है। घर पर कुछ समस्याएं हैं जिन्हें सुलझाने के लिए जा रही हूँ। वृद्ध व्यक्ति ने उसे धैर्य बंधाते हुए कहा, जिंदगी भी एक सफ़र है और हर सफ़र के साथ कुछ चुनौतियाँ आती हैं। लेकिन जैसे हम स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार करते हैं, वैसे ही धैर्य के साथ इंतजार करना सीखना चाहिए। उनकी बातें सुनकर सुमन को कुछ हिम्मत मिली। उसकी बेचैनी थोड़ी कम हो गई और उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा जाग उठी है। कुछ ही देर बाद ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। दोनों यात्री अपनी अपनी सीटों पर जाकर बैठ गए। ट्रेन के धीरे धीरे आगे बढ़ने के साथ ही सुमन ने खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचा, जिंदगी के सफ़र में भी शायद यही धैर्य और समझदारी काम आएगी। इस यात्रा ने सुमन को एक नई दिशा दी। उसे समझ में आ गया कि समस्याएं तो हमेशा रहेंगी, पर हमें उन्हें धैर्य और समझदारी से सुलझाना होगा। और इस तरह उस रात बनारस के रेलवे स्टेशन पर हुई इस मुलाकात ने सुमन की जिंदगी को एक नया मोड़ दे दिया।